महर्षि, इसमें एक भागवतिक जो मार्ग है, इसमें जैसे नए नए चलना शुरू हुए, बाहर से आए, अभी क्या हुआ कि विपरीत शरीर वालों का संग हो गया। अभी तो अच्छा लग रहा है कि दोनों बढ़िया वृंदावन जा रहे हैं और फिर नाम जप कर रहे हैं, पर बाद में धीरे धीरे क्योंकि वृत्तियां काबू में नहीं है, बाद में फिर महाराज जी कुसंग का रूप धारण कर लेती हैं, ऐसा प्राय। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं जो जीव को पतन के मार्ग में ले जाते हैं। इससे साधक कैसे बचे महाराज जी? अब वही बताया ना कि जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग से हमारा भजन छूटे, हमारे गंदे आचरण बनने लगे, हमारा मन गंदा होने लगे, उस चूंकि क्या होता है इन अवस्थाओं में, जैसे भजन मार्ग में चल रहे हैं और साल भर से संयम में है, मन को एक जलन होती है, उसको भोग चाहिए। खुली बात समझो, मन को विषय चाहिए। अब कोई विपरीत शरीर वाला पुरुष को स्त्री मिल गया या स्त्री को पुरुष शरीर वाला मिल गया और दोनों साधक हैं, दोनों संयम में चल रहे हैं, पर दोनों का जे ही मिलन हुआ तो हमारा तुम्हारा पूर्व का संयोग है और फिर वो गलत आचरण शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि इसीलिए गुरु आज्ञा में रहना अनिवार्य है, गुरुजनों की आज्ञा में रह करके कि अगर ऐसा है कि भगवान का हमारा आपका संयोग है तो चलो गुरु जी के पास और उनसे हाँ करवा दो। तब तो गुरु से चल तो भाग जाएगा, फिर कोई साथ थोड़ी आएगा। फिर ऐसे क्या है कि मीठी मीठी बातें करके हम लोग आपस में भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर जब साल 6 महीना बाद कटुता पैदा होती तो फिर अलग अलग होकर एक दूसरे की निंदा करने लगे। फिर साल 6 महीना रहे तो फिर वो याद आने लगता है विषय सेवन, जहाँ विषय सेवन याद आया फिर वो काम जगा, फिर दूसरा कोई मिल गया, फिर भ्रष्ट हो गया। ऐसे जन्म के जन्म हम गंवाते चले आ रहे हैं। बहुत मिठास है सोचने में। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामा। ये बात बहुत समझनी साधक साधिकाओं को कि अगर आप वास्तविक भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और विपरीत शरीर का संग करेंगे, स्त्री शरीर का संग पुरुष शरीर, पुरुष शरीर का स्त्री शरीर, तो बचना असंभव है। चाहे जितनी कसम खा लो और चाहे जितनी पवित्रता से रहने का नियम ले लो, बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप भ्रष्ट ही हो जाएंगे। अगर स्त्री शरीर को आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो ऐसे कथा सत्संग आदि की बात अलग है, अपने वास में, निवास में प्रवेश नहीं होना चाहिए। बहुत सारा युवा वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, कॉलेज के बच्चे जुड़े हैं, वो नए नए बच्चे हैं, बाहर से आते हैं, तो प्राय हम आपको बताएं ना, ये गंदगी बहुत फैल रही कि हम तुम साधक हैं। जी महाराज जी, वो संग तो अच्छे के लिए हुआ, दोनों भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलेंगे, फिर वो कुसंग में परिणित हो गया। हाँ, अब जैसे नई नई बच्चियां, नए नए बच्चे भजन करना चाहते हैं, अब अंदर इंद्रियों की विलासिता मांग कर रही भोगों की, तो कहीं ना कहीं आकर्षण हुआ, वो भजन नहीं हो। पर बचना चाहे तो बच सकता है, जब आप ही नहीं बचना चाहते तो कौन बचा सकता है। जब आप ही भ्रष्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल रकील खींच दे और भगवान का भरोसा रखे, भजन करे तो बच जाए। नहीं तो मन बहुत बेईमान है ना, वो ऐसे राजी कर देता है कि यार कुछ तो है जो संसार आसक्त है, इसमें साधक सोचता है और मेरा मन लालच, एक बार देख लेते हैं और एक बार गया कि ऐसा दलदल है, निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो हमें लगता है जिसके संग से हमारी इंद्री, हमारा मन भगवान से विमुख होकर भोगों की तरफ जाए, वो सीधा कुसंग है, कोई भी हो।
मन बड़ा बलवान है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भ्रष्ट कर सकता है, चाहे 50 वर्ष का हो चाहे 80 वर्ष का हो, ये कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 80 वर्ष का वृद्ध हो, वो भ्रष्ट आचरण की तरफ चेष्टा करेगा। जब तक मन भगवदाकार नहीं हो जाता, मन ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक ये सब हालत बनी रहेगी। और ये बहुतायत होगा। बहुतायत इसलिए होगा कि इंद्रियों को रोकना और मन को रोकना बहुत कठिन है। ये जाने मोरी छाती बचपन से बाबा जी है ना, बहुत रोग आके इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा कोई, ऐसे कोई नहीं बढ़ सकता ये मैं निकल गया, ऐसा नहीं। कोई नहीं पीड़ा समझता हृदय की। जो संत हृदय की पीड़ा होती है उसे केवल भगवान समझते हैं। एक एक कदम कष्ट में सहते हुए, आखिरकार मनुष्य ही तो है, हृदय में उनके भी है, पर कोई तभी भगवान फिर कृपा करके दर्शन देते हैं जब देखते हैं सब कष्ट सहते हुए मेरे लिए, तब भगवान अपना लेते हैं। तो कष्ट सहकर चलना एक चढ़ाई पे चलना है, और फिसलना बहुत आराम से है। तो फिसलने के तो बहुत चांस है और चढ़ने के बहुत कम चांस है। चढ़ने में थोड़ा, फिसलने के तो गली गली चांस हैं, चाहे जहाँ फिसल जाओ, लेकिन चढ़ने के बहुत कम चांस है। तो अपने को बचाना चाहिए। अपने को इतना दृष्टि में तो समझ में आ ही जाता है कि हम फिसलने जा रहे हैं, और पर वो फिसलना अच्छा लगता है, बात ये है ना। इसलिए साधुकों से प्रार्थना है कि गृहस्थ धर्म को अपना करके चलो, पाप कर्म मत करो। अगर आपके मन में पुरुष या स्त्री के प्रति आकर्षण है तो आप गृहस्थ धर्म भगवान ने बनाया है। चोरी चोरी क्यों, भयभीत होके क्यों, स्वीकार करो, दोनों पति पत्नी बन जाओ और गृहस्थ धर्म में आराम से चलो और भजन करो। और जब तुम्हारा भोगों से मन निवृत्त हो जाए, दोनों कसम खा के वैराग्य ले लो अंदर वाला और भजन करो। नियम ले लो कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, अब भजन करो। वो तो ठीक हमें लगा, लेकिन ऐसे इधर उधर दृष्टि मारना हो, ये सब तो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, चाहे साधक हो चाहे साधिका हो, हम प्रार्थना करते हैं कि यदि विरक्त मार्ग में कदम रखो तो आजीवन जलना है। ये हमारा शब्द याद रख लो, जलना है, सिर्फ जलना है। क्योंकि जब तक पूरे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक मन इंद्रियां पवित्र नहीं हो जाएंगी, तो भगवान का दर्शन खिलवाड़ समझते हो क्या? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कह रहे? कपट छल दोष इनका त्याग करके जिसका मन निर्मल हो गया है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। बहुत भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु आज्ञा में आजीवन अर्पित कर देना, बहुत संभल के अर्पित करना, बहुत संभल संभल के कदम चलना, नहीं तो बहुत कठिन है। ये आग रखी हो और ये घी रखा हो तो संयोग हो या ना हो, घी पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा? आग रखी है और ये घी रखा है, दोनों के बीच में जगह है, लेकिन घी की आप आकृति देखते जाओ वो पिघलता चला जाएगा। ऐसे ही स्त्री पुरुष का संग है, संयोग ना हो तो भी मन हमारा पूरा पिघलता चला जाएगा और वो भगवान से विमुख हो जाएगा। कोई भी हो, भगवान की ये माया का खेल ऐसा रचना रची गई है कि स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ, पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ, और इसी को सुख माना गया सबसे बड़ा। अब देखो ना संसार में, तो साधक साधिका और पूरे जीवन को जब भगवान में अर्पित करते हैं तब भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे आचरणों में ना फंसो, शुद्ध भगवत मार्ग अपनाओ, चाहे गृहस्थ में चाहे विरक्त में। कि न गृहस्थ के हुए और न विरक्त के हुए तो अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर व्यभिचार से ठीक नहीं रहता, पर है बहुत बलवान,
ये ऐसा मत समझो कि मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रष्ट कर दे भगवान की ऐसी दुरंत माया है। इसलिए हमें लगता है अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हो तो गृहस्थ में चलना चाहिए। विरक्त तो बनने का अधिकार उसी को जो मर गया। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो बात एक बहुत अलग है। तो बहुत संभल के चले, नहीं आए थे हरिभजनन का, औंटे लाख कपास। एक उदाहरण में बताते हैं, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार। आए थे हरिभजन का और बीचे लीन्ही मार, बीच में ही काट के गिरा दिया। तो बहुत संभल के चला जाए तो ठीक है।